सूचनाएं जुड़ी हुई हैं, वो इस जगह को नहीं छोड़ सकते। ये चीज़ प्रशासन को और इस आदमी जिसने ये कब्जा किया है वो और जो लोग इसमें जिनकी मिलीभगत है उनको, गांव का व्यक्ति उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो आदमी ये जो है इस कार्य को अंजाम दे रहा है, निर्माण कार्य को रोकने का काम नहीं कर रहा। राम राम चमका ना दो इसको क्या मामला है। तो आप 1.5 करोड़ रुपये का मदद जा रहे हैं और मन नहीं आ गई थी कि 75 लाख का हिस्सेदार है। 10 आदमी और है तो ये है जिस चकबंदी के दौरान ये जगह खाली पड़ी हुई थी, ये ने बोला कि हमको जिसके पास थी वो बोला 1.5 ज़मीन कटेगी, उसने छोड़ दी, ये मेरा लगा दी गई। इसका ये कागज़ है मेरा और ये कागज़ है पैमाइश के पूरा। ये कागज़ झूठे हैं तो मैं प्लाट को छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल नहीं दिन छोड़ूंगा। एक मिनट, सत्यवीर ने लिखित रूप में साइन करा किसे? अगर महीने का प्लाट नाम करा दिया, दिखाओ सबूत दिखा, पढ़ाई दिखा, तुमने नाम लगा रहा है, हाँ, नाम करा देखा, नाम सतबीर है। हाँ मेरा नाम। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दहिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं तोसाम हलके के अंदर, एक गांव पड़ता है थिलोड़, जहां जस्ट मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और ये वो जगह है जहाँ पे लोगों का आरोप है कि यहाँ पे जो शमशान घाट है अनुसूचित जाति के लोगों का और बहुत सालों पहले का है और किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ पे अवैध कब्जा यहाँ पे किया गया है। लेकिन उस व्यक्ति ने ये कहा है कि मैंने अवैध कब्जा नहीं किया है, मेरा जो ज़मीनी है मैंने उसको यहाँ पे कटवाई है। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है और किस प्रकार से लोग जो हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं और क्या प्रकार का जो मामला है। मामला जी ये अपने ऐसी समाज का है, शमशान भूमि पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है जी, ज़बरदस्ती। हाँ, तो इसलिए हम इसके विरोध में यहाँ आ रहे हैं जी। नाजायज़ कब्जा किया हुआ है यहाँ पे जो शमशान घाट ऐसी समाज का है। हाँ, कितने सालों पुराना है लगभग? ये कम से कम भी 200-250 साल पुराना है जी। तो इस व्यक्ति ने यहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा है या हाँ, फिर इस गांव का ही है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति है तो गांव का है जी, काफ़ी दिनों से बाहर रह रहा था, अभी 2-3 साल से यहाँ आया हुआ है। कम से कम 30-40 साल से बाहर रहा है। हाँ, 30-40 साल से बाहर था, अब 2-3 साल से यहाँ आ गया है। तो आपका मतलब क्या चाहते हैं आप लोग कि आप लोग गांव की जो लोग इकट्ठा हो रखे हैं और ये एक व्यक्ति अकेला होकर के भी गांव के अंदर अपनी कमरा यहाँ बिल्कुल जी, देखो है, तो इसके अंदर किसका क्या साथ हो सकता है? शमशान भूमि है जी हमारे समाज की और वही उन्होंने कब्जा कर रखा है उसी पर, सरपंच ने करवाया। हाँ, और ये नाजायज तरीके से मिली भगत से किया है जी। इसमें सरपंच की मिली भगत है और गांव के कई जो दबंग लोग हैं उनकी मिली भगत से ये नाजायज कब्जा करवा रखा है जी। हम मीडिया के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये जो हमारा जो शमशान भूमि है जी, इस पर से ये कब्जा हटवाया जाए तुरंत प्रभाव से। अगर कोई समाज का ये बूढ़ा कोई बुजुर्ग गुजर जाता है तो हम उसको कहाँ जलाएंगे? आप कहना चाहेंगे? हमारे परिवार का जी, आपके परिवार का ही है जिसने कब्जा कर रखा है। आप क्या लगते हैं? चाचा। आप चाचा हैं? हाँ। तो आप इनके साथ हैं या फिर नहीं, साथ कैसे हुए जी? हमारे 60 घर सबको इन्होंने रोका, आपसे अलग चल रहा है ये? बिल्कुल बिल्कुल पूरा परिवार था तो खिलाफ, मतलब परिवार का नाम ही टिमला दिया। तो देख रहे हैं कि अंकल जी हैं, उनके चाचा जी लगते हैं और किस प्रकार ये मतलब बताया जा रहा है कि इनके भतीजे ही हैं जो परिवार के बिल्कुल साथ नहीं है। लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से इन्होंने पूरे परिवार के अंदर अपनी 60 गांठ जो है वो लगभग पुरानी है, लेकिन किसी कारण से यहाँ पे यहाँ देख सकते हो कि जो शमशान घाट का खोद के यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि भाई इनका कब्जा छुटाने की कोशिश करें, गांव थिलोड़ वासियों से, और सभी एकता का परिचय दें भाई। अगर आपके साथ है यह गांव का नाश किया है चकबंदी विभाग ने किया है। हम किसी एक को भी नहीं कहते, पुलिस डिपार्टमेंट को या किसी अधिकारी को नहीं कहते, क्योंकि ये चकबंदी विभाग है ना, ये गुमराह कर रहा है पूरे डिपार्टमेंट को। जहाँ भी हाँ जो भी है, और ये जो कब्जा कार्रवाई की है वो सब चकबंदी विभाग ने बिली भगत करने के और ये सब कर दिया। अब लोग टकराव की शिकस्ती बना दी। पुरानी देख लो, मैं 20 साल की हुई थी जी, आई थी इस गाँव में, 80 तो मैं टप गई या पुरानी जगह में उधर की देखो। अच्छा, तो यहाँ पे जो कब्जा किया जा रहा है वो व्यक्ति नु बोल रहा है कि यह कब्जा जगह तो ये करया चाहिए नु क्या है, मेरी है यह जगह। कौन का है वो? हाँ, हाँ, कहाँ न के कर है
वो जब मैं होगा गैल ना मारा गए उसके कब वो जगह क्यों करोगी। और उनका क्या कहना है? लोगों का आरोप तो यही है कि उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, उनका क्या कुछ कहना है? नमस्कार। जो अवैध कब्जा कर रखा है उनको छुटवाओ, फिर मेरी छोड़नी है तो उनको भी छुटवाओ। और लोगों ने भी अवैध कब्जा ये सारे अवैध कब्जे बैठे इतने इधर, ये चौधरी बैठे नहीं इतने लंबे वाले चौधरी, ये सारे वाले नहीं बना रखे आपने, तो अपना मकान खड़ा कर दिया यहाँ पे। ये मकान तो मैं दूसरे घर रह रहा हूँ, क्या करूँ? वो बसने के लिए जगह चाहिए, मेरे बच्चे कहाँ जाए? गाँव के मेरे बच्चे कहाँ जाए आप बताओ? ये आपकी बात है। आपके पास ये ऐसी नौबत आ जाए आप कहाँ जाओगे? क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? ऐसे में जवाब दो मेरे को। गाँव के अगर सारा गांव बैठा तू 10-15-20 दिन। हाँ तो फिर आपकी एक बात आप कहना पूरा काम बस रहा है बड़ी, मैं क्या करूँ फिर? हाँ तो फिर आप रहना चाहेंगे या फिर आपका फैसला जो है बदलेंगे आप? मैं इधर ही साइड में रहना चाहूँगा, उधर छोड़ दूंगा, ठीक है? मतलब यहाँ हाँ, जब तक ये नया शमशान घाट नहीं निकलेगा जब तक मैं उधर साइड में छोड़ दूंगा। नया शमशान घाट क्या, जहाँ पे शमशान घाट है वो जगह नहीं छोड़ेंगे आप? तो इधर तो मन गया कमरा, ये इसे पूछ लो कहाँ पर है, मेरे को मालूम कहाँ पर है। काम राम अगर कहेंगे पूछ लो हाँ, इसमें पूछ लो काम क्या तो कहना इनका यही है कि अगर गांव राम मेरे को बचने के लिए जगह दे दे, मैं इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ये इन्होंने कह दिया है अपने शब्दों से। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गांव के अंदर किस प्रकार से लोगों के अंदर आपसी भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है। एक छोटी सी बातचीत जो अगर एक व्यक्ति समझ जाए तो ये भाईचारा शायद ख़त्म ना हो, लेकिन आपसी भाईचारे के अंदर फूट जो है वो ख़त्म की जा रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा एक बार के लिए कि किस प्रकार लोग जो है वो आपस के अंदर लड़ाई जो है लोगों के अंदर हो रखे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ में। अब जी राम राम। राम राम। चमका ना दो मामलो क्या है? देखो यहाँ पे मामलो क्या है, मामलो तो बता इसको हो क्या मामलो है। तो आपने इकट्ठा कर रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हो सकता है इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जो पीछा छुटवा रहे हैं मीडिया से कि यहाँ कुछ नहीं बताएंगे, लोगों को समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है, कोई बातचीत होगी तो कुछ बात पूछे तो सही कि क्या कुछ। 1.5 करोड़ रुपए का मत जा रहे हैं और मन नया कही थी कि 75 लाख का हिस्सेदार है। 10 आदमी और है तो वो बुला ले, 10 आदमी और से, 10 आदमी और से। जब तीनों हिस्सेदार नहीं हो तो सरपंच तू और राजवीर वो तो 2 खा गया। कितना मैं तुम नहीं बताई थी, आधे का हिस्सेदार तो तू भी से पूछी थी, कौन पूछी थी? अपना मुंह देखे। अगर बात इन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाया है तो उसका 10 आदमी और है भाई साहब, 10 आदमी और हैं। किसका क्या आरोप लगा रहे हैं आप? चकबंदी हुई थी 2017 में, मैं जाके एक बुढ़ी एक्सपायर हो रही थी, उड़े बैठा था यो राजवीर नंबरदार। क्या नाम है इनका? ओम से मेरा ताऊ लगा है, राजवीर नंबरदार है। अच्छा। उसके पिताजी का नाम कह रहे मीपाल। मैं उड़ जाके बैठा, ये मनु ले भाई बेटा नू 1.5 करोड़ रुपया लेके मैं मखाता हूँ 75 के तो हिस्सेदार तुम भी हो। 1.5 करोड़ रुपए चकबंदी करी उसमें लिए इनने, बीच में मेंटेन करने में ये थे तो चकबंदी अधिकारी थे उनकर, इनके बीच में बीच का मायने में मैं जमीन ओली छोड़ी करा हूँ तो पैसा लेने देने बीच का कोई सबूत है? सबूत तो मेरे पास इन्होंने पूछी थी जी, मेरे भाइयों से। ना कोई सबूत नहीं इन या पूछी ना मुंह में वो भी आ जाएगा था, वो भी आ जाएगा। आपने पूछी थी, कौन पूछी मेरे पास? पूछी मैं मन ने जिक्र करा था कि काम कंदा हो चाहे कोई तू कंदा नहीं, आपने पूछी थी कि तू कंदा रही आपने मेरे पास कही थी, कौन कही थी? यार तुम हो नूला भाई हमको करे हाथ तो था मैं तो तारे जा रहे मर गया था चकबंदी वाले अधिकारी तारा हाथ में थे। तू ही न्यू कंदा रे यो थानी जीवा दिया तू न्यू कनिया। हाँ तो मैंने एक बात बताता हूँ, गांव का विकास बताऊं भाई साहब के गांव का विकास रुक गया, छड़म कब्जा करे तो गांव का विकास बढ़े है क्या? वो इन आदमी काल पंचायत करी गांव में, ये राजवीर नंबरदार सरपंच गांव का और ये आदमी पंचायती आदमी है तीनों। एक आदमी आया कि थाने में चल गए एंटी इस पर कब्जा करवाने के लिए, गांव पर कब्जा कराने के लिए शमशान घाट पे थाने में चल गए। पंचायत घर दूर हो गया था इन 3 आदमी। दूर थोड़ा दूर ना बातचीत बता दीजिए आप। हम न्यू गए थे कि भाई थारा जड़ा भी शमशान घाट से वो कटवा दे 3600। अच्छा। तो अभी इनका जगह है, यो जगह इन दे रखी से खातिया ने या किसने दे दी? आपने दे दी, गाँव वाला ने दे दी? गाँव इनकी हिसाब से की। अच्छा, आप श्री की मेरा क्या मतलब आप श्री की किनकी? खातिया की दीवड़ी है यही कौन देवड़ी मेरे 1 मिनट भाई इनका रजिस्ट्री है क्या? इसकी इनके रजिस्ट्री है इसकी बात हुई। इनके चाचा है यहाँ पे मौजूद है। चाचा एक मिनट सतबीर जो खड़ा 1 मिनट सतबीर ने लिखित रूम में साइन करा किसे मैं इनका प्लाट नाम करा दिया, दिखाओ सबूत दिखा।
पढ़ाई दिखा तुमने नाम लगा रहे गाँव टीले रहे। हाँ, नाम करे देखा। आपका नाम सतबीर है? हाँ मेरा नाम सतबीर ये है। आप आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर की भाई हमारा परिवार का आदमी ही हो जो विनोद से हो, मुझे इसने मांगा था मेरी दुकान की जगह। मैं बोला भाई हमारा कब्जा पड़ा है एक दुकान की जगह, तू ले ले। अच्छा। एक दुकान की जगह दी थी, एक दुकान की बनी की जगह कर दी थी। मैं कह ले ले भाई, ये ओपन ने के बराबर 3 कनाल जगह लुआ तो मेरे ने पूछ के लुआ लिया है। और मेरा रजिस्ट्री थी, मैं रजिस्ट्री करवा दी। डेढ़ बीघा मेरे छड़े खाती है। अरे डेढ़ बीघा तो डेढ़ जाइए ये को तो पूछ के लुवाई ने कौन लुवाई ने इनकी कोई बात हुई जी आग ने लुवा दी होगी। अपन के एक मिनट रुकिए, एक मिनट तो भाई तेरे के तो लुवाई होगी हमने कौन दे। एक बात बताओ तो। अच्छा एक मिनट ये रही बात यह जो बात शमशान घाट की है भाई उन लाई दिया वो उन लाई है कि हम ही लाई है जो मैं मतलब उन्होंने ला दी। एक मिनट भाई बीच में बोलिए वो शमशान घाट कड़ा से वो हम कटवा सच्ची जाएगी 4 हाँ नहीं उड़ो। हाँ ये पुरानी और रख दो ना तो पुरानी नहीं जगह बोल बताई रख समाधान हो जाएगा। बोल बताई रख लियो बोल बताइए बताओ। कल पंचायत करी थी उसमें बोल बतला की दो। एक बात बता दो। कल असत्वा की ये बात हुई थी। बोल बतला हाँ, एक के मिनट। पुलिस भी को नहीं आवे। नहीं मेरी बात भी सुनो सुनो मैं भी बात सुन ले। सुनो एक बार दूर ना बोली तो साउथ मास्टर क्या मैं बोल रहा मैं था उड़े साउथ डेढ़ बीघा कल यह बात हुई थी अस्त्वा के एक 20 बाई 20 कहीं का रख दें कहीं भाई आप एक मिनट में बोल जाए भाई साउथ गया ने तू चकबंदी पकड़ाओ है मैं चकबंदी की पकड़ा हूँ सारा फैसला करा है करो तो एक मिनट ना करो टल कर दो। एक मिनट भाई 20 बाई 20 का मैं हर रख दिया फैसला करा तो एक मिनट सही है आपकी जगह आया हुआ है 20 बाई 20 में 10 संस्कार में आदमी कितने होता है साथ में नहीं बता दे लकड़ी कड़े रखेगा भाई मैं एक चीज आपसे पूछूं आप किस तो मैं भी आसूंगा मैं यार आपने भूख जी मार के बात होगी कोई सामने मर जा तो आपने सच्चों ने खुद मन ने कही है भाई साहब 10 बाई 10 की जगह दे देंगे महाजी या तो आप बड़ी सिटी में रह हो ईटर तो है नहीं गांव के कम से कम 100-150 आदमी किसी का भी दान संस्कार हो जाए तो आऊँ कम से कम आप 10 बाई 10 में या 20 बाई 20 बताओ चल तो 20 बाई 20 मान लिया आपकी मन मान ले कि भाई उसमें कौन करेगा इतनी जगह दे देंगे 20 बाई 20 में आपका अगर कोई घर नया मेरे हो जाए तो कितने आदमी जगह तो बात हुई थी मेरी किससे ये भाई साहब इन्होंने यही बना रहे हैं ये क्या नाम है इनका ये कह रहा है कि मैंने अपनी जगह दबा दो मैं उड़े उठने का तैयार हूँ जगह टूट जाएगा मारे की दिक्कत है तो आप ये बात कह रहे हो कि 20 बाई 20 दबा दें नहीं वो तो फैसले की बात थी वो तो फैसले की बात थी फैसला एक मिनट वो तो फैसले की बात थी और जो न्यू का है तुम्हारा इनका एक आरोप और भी है कि लोग अलग अलग जिस तरह ये बैठे हैं एक मिनट भाई साहब और बता दूं आपने ये कौन हटा होगा और बता दूं भाई साहब यह भी पंचायत हटा पंचायत करेगी समाधान पंचायत करेगी नहीं तो वही जिक्र था यो भाई एक चीज और सुनिए भाई साहब आज इतने पहले 4 किले जोड़ी के थे वह नाम राजवीर नंबरदार नाम का कराए थे कौन कराए थे वो करवाए थे भाई क्यों कराए काम की जोड़ी नाम अगर समला तो 1 मिनट रुक जाता हुआ 1 मिनट समला आप 1 मिनट रुक यार मैं क्या रुक तो आपकी जगह मत जंगलात छुटवा के भाई साहब काकड़ पे छुटवा रखी है 4 किले जोड़ी के आपका नाम करा हुआ है वह गांव का काकड़ पे क्या काम आओगे गांव का तो बात तो मेरी रुक जा और बताऊंगा मैं बोले भाई स्टेडियम निकालेंगे ये पलाटा की जमीन गांव की डेढ़ी कटी है सबकी कटी है डेढ़ी वह जमीन गांव के सारे ले इधर भाई सब नहीं तो किसी का प्लाट खातिर झगड़ा हुआ क्यों कौन दे कोई कौन दी वो जोड़ी बहुत ले ली था उतने तेरे को बात बात तो 90 किलो समला नहीं दूनी दे दो चोनी दे दो बात एक चीज पूछूं तो जैसे लोगों के अपने अपने आपस में पुरानी बातें हैं उनका हम कह नहीं सकते लेकिन अभी की हालात क्या हैं आप देख सकते हो कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहा है कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है तो अभी हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष टिंकू चोपड़ा भाई मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। भाई साहब के कुछ मामला है लोग आपस में भिड़न खातर भी तैयार हो रहे हैं और कब्जा जो है वो एक आदमी छोड़ने खातर तैयार को नहीं 70% लोग जो है ना छुड़वाएंगे। मामला ये है कि लोग आपस में भिड़ने के लिए तैयार नहीं है ऐसा नहीं है उनको उकसाया जा रहा है और किन के द्वारा उकसाया जा रहा है कुछ लोग हैं एक तो निवर्तमान सरपंच है यहाँ का कृष्ण जिसका नाम है एक नंबरदार है और चकबंदी डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने धांधली करके और अवैध तरीके से इस गांव इस ज़मीन को जो एससी समाज की शमशान भूमि है पिछले 7-8 पीढ़ियों से यहीं पे जो है दाह संस्कार का क्रियाक्रम किया जा रहा है एससी समाज द्वारा उस ज़मीन का पुश्तैनी ज़मीन का हवाला देते हुए एक आदमी को उसका कब्जा दिया गया है जबकि गांव में किसी भी आदमी ने नया कब्जा नहीं लिया है चकबंदी के दौरान जो उनको प्लाट जो अलॉट किए गए थे मतलब क्या
नया नहीं लिया है, ये नया ये पहला इस आदमी ने ये काम किया है और ये भी असामाजिक काम किया है, क्योंकि इससे जो है उनके परिवार के सदस्य अभी मेरे साथ बैठे हैं, उनके जो सगे चाचा जी हैं, इनके परिवार के अंदर भी ये रोष है कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही, वो असामाजिक काम कर रहा है, कुछ लोगों के बहकावे में आके ये काम कर रहा है। अभी हमने एसपी साहब से बात की है, एसपी साहब ने बोला है कि रिटर्न में आप एप्लीकेशन दीजिए और इसका जो है ना पूरा निपटारा किया जाएगा। गांव के सरपंच के पास से हमने जब फ़ोन किया तो हमारे सवालों के उसके आदमी के पास जवाब नहीं थे। हमने ये सवाल किया था कि अगर आज इस समाज में कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो वो अपना दाह संस्कार कहाँ करेंगे, उसके इस बात का उनके पास जवाब नहीं था। दूसरा, जिस आदमी ने ये कब्जा किया है वो ना तो इस गांव का बासिंदा है, ना उसके पास में कोई पंचायत कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है इस गांव का, फिर भी उसने जो है अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। गांव के लोगों का मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मामले को अभी बिल्कुल भाईचारे के साथ बनाया हुआ है। सभी समाज के, गांव के सभी जाति वर्ग के और समाज के लोगों ने भाईचारे का एक संदेश देते हुए ये यहाँ पे भाईचारा स्थापित किया हुआ है, क्योंकि कुछ युवा जो गर्म जोशीले थे वो इसको कब्जे को तोड़ना भी चाहते थे, लेकिन गांव के मौजिज लोगों ने उनको रोका है कि इससे विवाद बढ़ेगा, टकराव की स्थिति पैदा होगी और ये सही नहीं है। तो इन्होंने पूरा जो है प्रशासन के ऊपर अभी तक विश्वास जताया हुआ है, तो ये विश्वास बना रहेगा। और इसके लिए भीम आर्मी संगठन की तरफ से जो हमारे और भी साथी आए हैं उनकी तरफ से हम इनको ये आश्वासन देते हैं कि आपका जो है मामला पूरी तरह भाईचारे में बैठ के और पूरा प्रशासनिक तरीके से आपके मामले का निपटारा किया जाएगा। एसपी साहब ने इस चीज़ का आश्वासन दिया है। कल हम जाके एसपी साहब से मिलेंगे भिवानी। तो जैसी बातचीत की हमने लोगों के साथ में भी बातचीत की है, उनके परिवार के लोगों से बातचीत की, बुजुर्ग लोगों से भी बातचीत की और यहाँ पे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष टिंकू चोपड़ा से भी बातचीत की। तो इन्होंने सभी ने यही बताया है कि यहाँ पे जो अवैध तरीके से जो कब्जा किया जा रहा है वो एक बिल्कुल असंवैधानिक है। संवैधानिक तरीके से अब कब्जा जो है वो नहीं किया गया है। लोगों का गांव के जो एक साथ में जो लोग 70 से 80% जो लोग हैं वो इसके खिलाफ़ हैं, उनका परिवार भी बिल्कुल इनके खिलाफ़ है। और प्रशासन के बाद ये बात प्रशासन के पास भी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन इसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम यही चाहते हैं, लोग भी ये चाहते हैं कि इसका या तो सामाजिक तरीके से इसका मतलब समाधान होना चाहिए या फिर प्रशासनिक तरीके से इसका समाधान होना चाहिए। तो कैसे इसका समाधान होगा? क्या नाम आपका? मास्टर साउंड सिंह जी। मास्टर जी, ये कौन से गांव का मामला है जहां पर चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? ये गोकुलपुरा गांव है जी। अच्छा जी, क्या मामला था वो चकबंदी का था सर, और यही स्टाफ ओम प्रकाश एसीओ, श्यामलाल गिरदावर, करण सिंह पटवारी और एक पटवारी और था, उसका मेरा नाम याद नहीं है। 4 पटवारी थे, 4 का स्टाफ था। तो इनके खिलाफ गोकुलपुरा वालों ने मुकदमा किया। मुकदमा में सारा गलत पाया गया और इनकी 3 महीने की सज़ा हुई है, वो काट कर आए हैं और इनके ऊपर केस चल रहा है। और क्या आप लोगों ने प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की कि भाई हमारे यहाँ भी इन्होंने गलत चकबंदी की है? हाँ जी, हमने कमिश्नर साहब का केस डाल रखा है सर। अच्छा, चकबंदी का? हाँ जी, और यही है, गोकुलपुरे से अधिक गलतियाँ इस गाँव में कर रखी हैं सर, जैसे कि शमशान घाट। चकबंदी का जब आप लोगों ने केस डाले हुए है तो फिर उस चकबंदी के आधार पर सरपंच और पटवारी और तहसीलदार कैसे कब्जा दे रहे हैं? ये सरपंच और पटवारी का काम करता था और पूरा स्टाफ इससे मिली भगत थी सर, और इनने मिल करके ये सारा काम करवाया। जैसे शमशान घाट है तो शमशान घाट में और जगह नहीं मिली, ये पैसे लेकर के प्लाट लगाया गया है। ऐसे मिल करके ये कार्रवाई की गई है सर। नहीं, जब इन्होंने पैमाइश के लिए एप्लीकेशन लगाई, तहसीलदार ने पैमाइश करवाई है, इनके पास पैमाइश के कागज हैं। हाँ तो जब इस का केस चला हुआ है, हाँ तो उसके बाद ये पैमाइश क्यों करवाई है? इसका मतलब तो तहसीलदार पटवारी सब मिले हुए हैं। हाँ सर, हमने कही थी उनको आए जब, फिर वो ये बोले कि गाँव में जा करके एक बार तहसीलदार के पास मिल लो ताकि हमारा पीछा छूट जाए, ना अपने ना आए। वो भी यहाँ डर गए थे बिल्कुल हैं। और यहाँ पहले से ये थी ना, ये अपना फिरनी छुटी हुई थी सर यहाँ से। अच्छा जी, यहाँ से फिरनी छुटी हुई थी, इस साइड में शमशान था सर, और ये फिरनी को बदल दिया बाद में, ये जोड़ के साथ से कर दी और ये शमशान घाट है, इसका प्लाट बना करके ये इनको विक्रम को लगा दिया गया। धन्यवाद।